Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अगर जो आपके ग्रुप्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, इस लिंक को जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि आज हम संदेश लेकर के आए हैं, आज जो हम बात लेकर के आए हैं, वो केवल एक मसीही विश्वासी के लिए नहीं वरन समस्त मसीही देह की जो कलीसिया है उसके लिए लेकर के आए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि हम आज परमेश्वर की उस क्रोध, परमेश्वर की उस ताड़ना को सह रहे हैं। खास तौर पर मैं मसीही विश्वासियों के विषय में बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले साल मैंने देखा था कि जो सही मायने में सच्चे मसीही विश्वासी थे उन तक इस कोरोना की आंच बहुत कमी से आने पाई थी, लेकिन इस बार जो ये तीसरी या दूसरी वेव है इसने किसी को नहीं छोड़ा है और परमेश्वर ने अपने क्रोध को और बढ़ा दिया है। कम करने के बजाय उसने अपने क्रोध को बढ़ा दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये सवाल उठने लगा है कि परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर की जो ताड़ना है, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? बहुत सारे अलग अलग जो प्रभु के दास हैं वो अलग अलग कारणों को लेकर के आ रहे हैं। आज हम ये जानेंगे कि क्या कारण है कि परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर उंडेला गया है, या हम कहें क्रोध तो नहीं, हम ताड़ना जरूर कहेंगे एक पिता के रूप में जो उसने हमें ये ताड़ना दी है। कहां चूक गए विश्वासी? कहां चूक हो गई? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ताड़ना नहीं देता है। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि तो उसकी परमेश्वर की ताड़ना को जो है तुच्छ मत जान, छोटी बात मत जान, और उसकी ताड़ना को ऐसे सहले जैसे कि वो हमारा पिता है। तुम भी तो अपने बच्चों को ताड़ना देते हो। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अब ताड़ना दे रहा है, उसने पहले ताड़ना नहीं दी थी, ऐसा नहीं है। वो जब से उसने मनुष्यों को अदन की वाटिका में से बाहर मनुष्य को निकाला, आदम को, तब से वो मनुष्यों को समझा भी रहा है, ताड़ना भी दे रहा है, दंड भी दे रहा है, ताकि वो उसके रास्ते पर चल सके। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अभी पहले भी ताड़नाएं दी हैं, लेकिन ताड़ना दो प्रकार की अब हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि इससे पहले जो हम ताड़ना देखते थे वो परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से दिया करता था। व्यक्तिगत यानी पर्सनल रूप से। मान लीजिए मैं प्रभु में हूं और मैं कोई रास्ता भटक रहा हूं, तो परमेश्वर मेरे निज जीवन में कठिनाइयां, विपत्तियां या मेरा साथ छोड़ करके मुझे ये आगाह कर रहा है कि नहीं जेम्स, तू सुधर, यहां तूने गलती की है। व्यक्तिगत रूप से, भावना को व्यक्तिगत रूप से आपको, मतलब पूरी कलीसिया पे वो ताड़ना नहीं आ रही, केवल व्यक्तिगत गलतियां की और व्यक्तिगत बात आई। तो इसका मतलब यह है कि जो आज हम कलीसियाओं में जो बातें पा रहे हैं, पाप का बढ़ जाना या बहुत सारी गलत बातें, तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर फिर सबको ही ताड़ना देगा। वो तो अलग अलग तरीके से पहले से ही ताड़ना दे रहा है। तो पहली चीज हमने देखी कि जो उसकी ताड़ना है वो पर्सनल रूप से हमारे एक व्यक्ति के ऊपर या किसी विश्वासी के ऊपर पड़ती थी। लेकिन यह ताड़ना तो मेरे प्यारे भाई बहनों पूरी दुनिया पर खास तौर पर मसीह विश्वासियों पर एक साथ पड़ी है। तो यह कौन सी ताड़ना है? यह कलीसियाई ताड़ना है। सामूहिक रूप से परमेश्वर ने यह ताड़ना दी है। जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब इजरायली परमेश्वर को त्याग देते थे तो परमेश्वर उन्हें विपत्ति में डाल देता था, छोड़ देता था, अपने हाथ पीछे हटा लेता था, तो वो लोग विपत्तियों में फंस जाया करते थे। तो सामूहिक ताड़ना हुआ करती। तो अब ये जो ताड़ना है ये सामूहिक ताड़ना है, ये सामूहिक कलीसियाई ताड़ना है। यानी कि अब आप बात को मेरी समझिए बड़े ध्यान से। अभी तक जो मैंने बातें की, अब यहां मूल बात आ रही है। यानी कि ये जो ताड़ना है, इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है, वो कोई पर्सनल नहीं है। क्योंकि जब सामूहिक ताड़ना दी गई है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो गलती है वो सामूहिक है। आपको समझना होगा, सामूहिक है, मेरी भी है, आपकी भी है, इस भावना की भी है, और सभी मसीह विश्वासियों की, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% लोगों की, 100% लोगों की नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों की, 95% लोगों की वो गलती, वो चूक हो रही है। तभी तो ये सामूहिक ताड़ना दी गई है। क्योंकि कोई धर्मी है, कोई परमेश्वर के विरोध में है, कोई आज्ञाओं को मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, तो परमेश्वर उन्हें अलग अलग व्यक्तिगत रूप से ताड़ना दे रहा है। लेकिन यह गलती जब उसने देखी कि समस्त मसीही कलीसिया में हो रही है, तब उसने ये सामूहिक रूप से ताड़ना दी है। तो अब हम ये कैसे जाने कि प्रभु ऐसी कौन सी गलती है, ऐसे कौन सा कारण है प्रभु जो सामूहिक रूप से
कलीसियाई रूप से 95% से भी ज्यादा मसीही विश्वासियों ने की है। ऐसा कौन सा कारण है? और हम ऐसे बहुत सारे कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या ये कारण ये हो सकता है कि कलीसिया में पाप बढ़ गया है? क्या ये कारण हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो सालों से होता आया है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई पापी है, किसी ने प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी प्रभु के विरोध में कार्य किया, ये तो हम आमतौर पर सालों से देख रहे हैं, होता आया है। और क्या यह हो सकता है कि मसीहों के जो कलीसियाओं में जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, क्योंकि अनैतिक कार्य तो सालों से होते आ रहे हैं, ये कोई करता है, कोई नहीं करता, कोई अच्छे से रहता है, क्या ये पाप, व्यभिचार, नशा, लालच, क्या ये कारण हो सकते हैं परमेश्वर के सामूहिक ताड़ना के? नहीं हो सकते, क्योंकि 95% लोग तो व्यभिचार नहीं करते हैं, 95% लोग तो नशा नहीं करते हैं, 95% लोग तो पाप में नहीं पड़े हुए हैं, 95% लोग तो अनैतिक और गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या कारण है? बहुत सारे जो विश्वासी कहते हैं कि चर्चिज में ये हो रहा है, चर्चिज में वो हो रहा है, इसलिए ताड़ना आई। लेकिन ये तो इतने ऊपर लेवल पे नहीं हो रहा है कि हम ये कह सकें कि भाई नहीं, 95% कलीसियाओं में अनैतिक काम हो रहे हैं, या पाप हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, नशेबाजी हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो फिर ये क्या कारण है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखेंगे ये कारण सफिशिएंट नहीं है। ये जो हम कारण बात कर रहे हैं कि पाप बढ़ गए, फिर ये हो गया कि वो हो गया, दिस इज नॉट सफिशिएंट रीजन फॉर द कॉन्ग्रिगेशन। मतलब सामूहिक रूप से ये जो रीजन है ये सफिशिएंट नहीं है। तो हमें वो रीजन देखना होगा, वो ताड़ना का वजह ढूंढनी होगी जो सही मायने में परमेश्वर कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें क्यों ताड़ना दे रहा हूं, देखो मैं तुम्हें क्यों ताड़ना दे रहा हूं। ये बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें हो सकता है कि ये परमेश्वर का ये जो क्रोध है ये अन्य जातियों के लिए, गैर मसीही विश्वासियों के लिए ये परमेश्वर का चिन्ह हो, लेकिन ये जो मसीह विश्वासियों पर भी जो आया है ये निश्चित तौर पर परमेश्वर की ताड़ना है। तो क्या कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों जिससे हमने प्रभु को रिस दिलाई है? क्या कारण है जिससे हमने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया है? क्या कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों? मैंने इसके लिए बहुत प्रार्थना किया, आत्मा में होकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु सही कारण बता कि तू इतनी छोटी छोटी बातों पे तो सामूहिक रूप से तू गुस्सा नहीं करेगा, तू व्यक्तिगत रूप से ताड़ना दे देता, उसके जीवन में गलतियां उसने करी थी, लेकिन ये सभी को तूने दिया है, तो उसका मतलब कोई सामूहिक गलती है। वो गलती क्या है प्रभु, तू मुझे बता, वो गलती क्या है? तब मेरे प्यारे बहनों, जब मैं आज का संडे का वचन जब मैं तैयार कर रहा था, 2 दिन पहले जब मैं तैयार कर रहा था आज का सरमन, तो मैं किसी और विषय पर तैयार कर रहा था। अचानक से जब मैं किस बात पे तैयार कर रहा था, हमें ढांढस मिले, हम इसमें और उभरे। मैं सोच रहा था इस तरीके का हम प्रचार करें ताकि एक दूसरे को हमें और ढांढस मिले और हियाव मिले। लेकिन उस वक्त मेरी नजर एक वचन पे गई, उस वचन पर मेरी नजर गई। मैंने फ्राइडे मीटिंग में भी उस वचन का मैंने प्रचार किया था, क्योंकि उस वक्त उसी फ्राइडे की सुबह वो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था। और वो वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए, एक बार बड़े ध्यान से इस वचन को सुन लीजिए। इस वचन को मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 22वां वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन वो वचन है जिसने मुझे बताया, प्रभु का आत्मा मुझे बता करके गया, मुझे बताया उसने कि मैंने इसलिए तुम्हें ताड़ना दे रहा हूं, मैंने तुम्हें इसलिए ताड़ना दी है, तुम्हारी ये गलती है सामूहिक रूप से। मैं चाहूंगा भावना पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 22वां वचन, बड़े ध्यान से आप लोग यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लगा बड़े ध्यान से, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। ये कौन से दिनों की बात हो रही है? ये कौन से दिनों की बात हो रही है मेरे प्यारे भाई बहनों? हम सभी ज्यादातर जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अंत में होने वाले क्लेशों के दिनों की बात कर रहे हैं, क्लेशों की और उत्पीड़नों की, जो उस वक्त जो बातें होंगी उसकी बातें कर रहे हैं। तो प्रभु उन दिनों के विषय में बात करते हुए अपने चेलों को एक बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए कि यदि वे दिन घटाए ना जाते, अगर उन दिनों को घटाया नहीं जाता, वो क्लेश के दिन, वो परेशानियों के दिनों को जब अगर घटाया नहीं जाता, तो कोई भी प्राणी जीवित ना रहता, परंतु चुने हुओं के, बड़े ध्यान से, परंतु चुने हुओं के कारण वो दिन यानी क्लेश के दिन घटाए जाएंगे। इस वचन पर ध्यान दीजिए। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या ये कहा कि चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए गए हैं?
क्या प्रभु ने ये कहा? ये वचन फ्यूचर टेंस का है। क्यों? ये बातें फ्यूचर की हैं। प्रभु कह रहे हैं कि चुने हुओं के द्वारा, चुने हुओं के कारण या द्वारा, चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। दे विल बी रिड्यूस, घटाए जाएंगे। बहुत बड़ा क्लेश नहीं होगा, बल्कि चुने हुए लोगों के कारण परमेश्वर उन दिनों को घटा देगा। अब बात आती है क्योंकि अब हम भारी क्लेश में हैं। हम भारी, एक क्लेश ही तो है ये, कितना बड़ा क्लेश है। खासतौर पर हम भारतवर्ष में देखें, बहुत बड़ा क्लेश है, और पूरी दुनिया तो बहुत इससे भी बड़े क्लेश से जूझ के निकल चुकी है। तो ये जो क्लेश है, इसके दिन कैसे घटाए जाएंगे? किसके कारण घटाए जाएंगे? चुने हुओं के द्वारा। यहां पे एक शब्द है, चुने हुओं के द्वारा, चूजन, चुने हुओं के द्वारा, चूजन, हु आर चूजन। कौन है चुने हुए? कौन है चुने हुए? कौन है चुने हुए? कौन है चुने हुए? चुने हुए कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 16वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें पता लगता है कि कौन है चुने हुए। यस, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। इस वचन पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? ये किससे बात कर रहे हैं? ये किससे बात कर रहे हैं? चेलों, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें अपना चेला चुना है, मैंने तुम्हें अपना चेला नियुक्त किया है। नियुक्त किया है लिखा है ना, नियुक्त किया है। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें एक नियुक्ति दी है। मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। फॉर व्हाट? क्यों अपॉइंट किया है? क्यों अपॉइंट किया है? ताकि तुम जाकर फल लाओ और वो फल तुम में, वो फल बना रहे। समझ में आया? कौन है चुने हुए जिनके कारण ये विपत्तियों के दिन घटाए जा सकते हैं, घटाए जाएंगे? दे आर, वो हैं चुने हुए, जिन्हें प्रभु ने चुना है। और जिन्हें प्रभु चुनता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रभु जिन्हें चुनता है उन्हें क्या कहता है? चेला कहता है, डिसाइपल कहता है। क्या कहता है? चेला कहता है, चेला कहता है। तो यहां पर एक बात को गांठ बांध लीजिए कि चुने हुए कौन है? चेले हैं। तो अब उस वचन को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 22वां वचन कैसे पढ़ेंगे? चेलों के कारण, चुने हुए कौन है? चेले हैं जो फल लेकर आते हैं, उनका फल बना रहता है। चेलों के कारण वो दिन घटाए जाएंगे, घटाए जाएंगे, और चेले गायब हैं। जब चेले ही नहीं है तो क्यों दिन घटाए जाएंगे? चेले गायब हैं, चेले नहीं हैं, चेले नहीं हैं, वो चेले थे। लेकिन अब बात करेंगे, प्रभु ने तो मुझे नहीं चुना, प्रभु ने तो आपको नहीं चुना, भावना को नहीं चुना, यहां और जो बैठे भाई बहन उन्हें नहीं चुना, तो आखिर वो कैसे चेले हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की एक महान आज्ञा है जिस पर यह मसीहत टिकी हुई है। प्रभु यीशु मसीह की एक महान आज्ञा है जिसे इंग्लिश में द ग्रेट कमीशन भी कहा जाता है। यह महान आज्ञा है जिस पर यह मसीहत टिकी हुई है। उसमें प्रभु ने जो आज्ञा दी है वो बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए, वो आज्ञा को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। वो आज्ञा क्या है? वो आज्ञा हम 3 जगह पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 19वें और 20वें वचन को, भावना आप ये तीनों निकाल के रखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 19वां और 20वां वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 15वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 21वां वचन। आप स्क्रीन पे तीनों देख सकते हैं। स्क्रीन पे नीचे आपको दिख जाएंगे। ये तीनों जगह पर प्रभु ने अपनी ये महान आज्ञा अपने चेलों को दी है। और मैं चाहूंगा भावना इन तीनों को एक एक करके पढ़ दीजिए, फिर मैं आपको इन तीनों को मिलाकर उस महान आज्ञा, उस ग्रेट कमीशन को बताऊंगा। यस, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
ये मत्ती रचित सुसमाचार मरकुस 16:15 पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यूहन्ना 20:21 पढ़िए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु की वो महान आज्ञा है जो इन तीनों सुसमाचारों में लिखी गई है। और जब हम चारों सुसमाचारों को पढ़ते हैं तब हमें वहां की सब बातों को मिला करके ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहां हमने तीनों को पढ़ा। आपके पास बाइबल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इन तीनों वचनों को मिलाकर एक महान आज्ञा प्रभु की बनती है। बड़े ध्यान से उस आज्ञा को आप सुन लीजिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं, अपने चुने हुओं से कहते हैं, क्योंकि प्रभु ने उन्हें चुना है। अपने डिसाइपल्स से कहते हैं, बड़े ध्यान से, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे ही तुम्हें मैं भेजता हूं। जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे तुम्हें मैं भेजता हूं। जाओ, घर में मत बैठो, जाओ, निकलो और सारे जगत की द होल वर्ल्ड, सारे जगत की सभी जातियों को, ऑल नेशंस, सब पूरी दुनिया के सब जातियों को चेला बनाओ। क्या? चेला बनाओ। सब जातियों को, सारे दुनिया की सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उन्हें, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें मानना सिखाई, उन्हें मानना सिखाओ। ये है वो महान आज्ञा, ये है वो महान आज्ञा। तो यहां पर प्रभु ने क्या बनाने के लिए कहा? यहां प्रभु ने क्या बनाने के लिए कहा? क्योंकि प्रभु ने चेलों को चुना, प्रभु ने चेलों को चुना और वो प्रभु के चेले कहलाए। और जब वो चेले और दूसरे चेले बनाएंगे तो वो चेले भी प्रभु के कहलाएंगे। इस कारण से जो चेले का चेला, चेले का चेला, चेले का चेला, चेले का चेला जो अब तक चला आ रहा है, वो डायरेक्टली अपने गुरु का नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह जो सबका गुरु है उसका चेला है, उसका चेला है। और देखिए, अगर कोई ये कहे कि ये केवल चेलों से बात कही है, हमसे नहीं कही, तो ये गलत है। क्योंकि प्रभु क्या कहते हैं यहां मत्ती रचित सुसमाचार 28:20 में कि देखो, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। तो चेले तो कब के शारीरिक मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, तो चेले तो मौजूद नहीं है। तो प्रभु ने यह क्यों कहा कि मैं तुम्हारे संग हूं जगत के अंत तक? यानी कि चेले कभी खत्म नहीं होंगे। चेले बना के जाएंगे, चेले और चेले बना के जाएंगे, चेले और चेले बना के जाएंगे, चेले और चेले बना के जाएंगे। ऐसे ही समस्त धरती पर प्रभु यीशु मसीह के करोड़ों चेले हो जाएंगे। मिशन तो उसका यही था, तभी तो उसने ये आज्ञा दी। उसने ये तो नहीं कहा जाकर के केवल विश्वासी बना लो, जो लोग विश्वास कर लें वो लोग नहीं। चेला बनाने की बात यहां पे की गई है, चेला बनाने की बात यहां पे की गई है, क्योंकि विश्वास करना पर्याप्त नहीं है। विश्वास तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने यहां पर क्या कहा? प्रभु ने यहां कहा चेला बनाओ। लेकिन हमने क्या चेले बनाए? पहली सदी के चेलों ने चेले बनाए। आपको उदाहरण दूं, पौलुस ने जो चेले बनाए उनमें से उसके चेलों के नाम जानते हैं? तीतुस, तिमुथियुस, ये उसके चेले हैं। और साथी हैं, बाकी और भी साथी हैं, और चेलों के नाम नहीं, लेकिन उसने चेले बनाए। वो चेला बना, फिर उसने चेले बनाए, और तिमुथियुस चेला बना, फिर उसने चेले बनाए, और उन आगे के लोगों ने चेले पे चेले बनाते चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रभु की इस महान आज्ञा को हम भूल गए। कैसे? धीरे धीरे करके वो चेला बनाने की जो नियम थे वो कम होते चले गए। धीरे धीरे फिर हम विश्वासी बनाते चले गए। चेला नहीं बनाया, विश्वासी बनाया। जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वासी और चेले में क्या फर्क है? विश्वासी यह है कि मैं किसी के पास गया, मैंने उसे प्रभु का सुसमाचार सुनाया, कहा कि तुम प्रभु पर विश्वास करो, अंगीकार करो, तुम अनंत जीवन के भागी होगे, तुम्हारे पापों की क्षमा होगी, तुम्हें उद्धार मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने विश्वास कर लिया, वो विश्वासी बन गया। तो क्या हमारा काम खत्म? आज यही हो रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। एक ऐसे व्यक्ति से मेरी बहुत बहस हुई थी आज से शायद 2 साल पहले। उसने क्या किया मेरे प्यारे भाई बहनों? उसने क्या किया? उसने मेरे ही सामने मेरे जानने वालों को 3 लोगों को बपतिस्मा दिया।
3 लोगों को बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा देके अपने फोटो वोटो खींच के उसने सब कुछ कर लिया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। ना उन्हें शिक्षा दी, ना आज्ञा मानना सिखाया, ना कुछ बताया। वो बाइबल की ABCD भी नहीं जानते थे और वो बैप्टाइज हो गए। लेकिन प्रभु की आज्ञा कहां पूरी हुई? उन्होंने तो केवल विश्वासी बनाया, विश्वासी बनाया, चेला कहां बनाया? चेला कहां बनाया? और आज भी कलीसियाओं में क्या हो रहा है? सिर्फ विश्वासी बनाए जा रहे हैं, चेला नहीं बनाया जा रहा। क्योंकि आज केवल, बड़े ध्यान से इस परसेंटेज को सुन लीजिए, क्योंकि आज के समय में जबकि ये परसेंटेज धीरे धीरे घटती चली गई है, प्रचार तो बहुत हो रहा है, पहले से भी ज्यादा। पहले तो प्रचार नहीं होता था, लेकिन अब प्रचार पहले से भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन चेले बनाने का प्रचार नहीं हो रहा। प्रचार किसका हो रहा है? विश्वासी बनाने का। प्रचार किसका हो रहा है? प्रभु को ग्रहण करो, ये मिलेगा, प्रभु को ग्रहण करो, वो मिलेगा, प्रभु को ये ग्रहण करो, वो मिलेगा। वो ग्रहण करके घर में बैठ गए, लेकिन वो चेला नहीं बना रहे। चेले केवल आज की डेट में 1% भी नहीं, 0.5% बिलो है। 0.5% बिलो लोग ही आज चेले हैं, और वो ही आज दूसरों को चेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो विश्वासी तो बना ही रहे हैं, लेकिन वो चेला भी बना रहे हैं। तो क्या विश्वास करना पर्याप्त है? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या विश्वास करना पर्याप्त है? यानी अब हमें समझना होगा कि अब हमें चेलों की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया है। प्रभु की उस बात को हमें कोई हल्के में नहीं लेना है कि ये जो दिन है, ये जो विपत्ति के दिन है, वो चुने हुओं यानी चेलों के द्वारा घटाए जाएंगे। तो आज चेले तो केवल 0.5% बिलो हैं, तो कैसे दिन घटेंगे? ये कैसे दिन घटेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करना ही सब कुछ नहीं है। याकूब ने पहले समझा दिया है। याकूब की पत्री 2 अध्याय 19वें वचन में हम पढ़ते हैं, याकूब यहां पर कहते हैं, याकूब, मैं चाहूंगा पढ़ दीजिए भावना। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। तू परमेश्वर पर विश्वास करता है, बड़ा अच्छा करता है। तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, बड़ा अच्छा करते हो। प्रभु पर विश्वास करते हो, बड़ा अच्छा करते हो। प्रभु में हम मानते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। ये वाला विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, कांपती हैं, थरथराती हैं, कांपती हैं, थरथराती हैं। तो तुमने कर लिया तो क्या है? तुम भी कांप लो, थरथरा लो तो क्या है? विश्वासी तो कर लिया है, चेले तो नहीं बने। उनकी भी क्या विचारों की गलती? उन्हें भी तो केवल विश्वासी बनाया गया। चेला किसने बनाया उन्हें? कहीं ऐसा ना हो कि हम इन्हें चेला बना दें, पवित्र शास्त्र की बातें समझा दें, तो कल को ये मेरे सामने कलीसिया खोल के बैठ जाए। हद है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वासी नहीं, चेलों की जरूरत है, क्योंकि चेलों ही के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये कलीसियाओं में नहीं हो रहा? कौन सी कलीसिया? परंपरागत कलीसियाओं में दिखा दीजिए कौन से चेले बन रहे हैं। 2000, 5000, 10,000 की कलीसिया क्यों कांग्रीगेशन उनकी है, मिनिमम 2000, 2500 तो होते ही हैं मेंबर्स। उनमें से कौन सा ऐसा है जिन्होंने जो वो तैयार कर रहे हैं चेला, वो चेला तैयार कर रहे हैं? केवल परंपरा है। आ जाइए, आज पाम संडे है, आ जाइए, आज क्रिसमस है, आज ये वाला मास है, आज वो वाला मास है, आ जाइए, आज ये वाला मिस्सा है। अभी मई शुरू हुआ है, रोमन कैथोलिक चर्चेज में एक नया नाटक मई के महीने का शुरू होगा। बस इसी में उलझे हुए हैं। बस खाली आओ, ये ले लो लड्डू खाओ वचन का और खा के सो जाओ। चेला कौन बनाएगा? चेला बनाने की आज्ञा दी है प्रभु ने, विश्वासी नहीं। प्रभु ने कहा चेले बनाओ, और आज हम खुद ही चेले नहीं है तो चेले होने का मूल्य क्या जानेंगे? तो ये उसकी रिस्क का कारण है। ये सामूहिक गलती कलीसियाओं में हो रही है। अगर मुझसे आप इत्तेफाक रखते हैं, मुझसे आप अगर मेरे एग्री करते हैं इस बात से कि यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने कलीसियाओं में केवल विश्वासी बनाए, चेले नहीं बनाए, क्योंकि हम खुद विश्वासी हैं, चेले नहीं हैं। अगर यह सही है परमेश्वर के लिए उसकी ताड़ना का कारण, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए मुझे कि क्या यह सही कारण और सबसे बड़ा कारण नहीं है कि हम प्रभु के चेले नहीं हैं? हम प्रभु के चेले नहीं हैं। पहले की सदी की कलीसिया में चेले थे, पहली सदी की कलीसिया में लोग चेले थे। तब तो वो शेरों के आगे डलने से डरते नहीं थे, तब तो वो कोड़े खाने से डरते नहीं थे, तब तो वो जला दिए जाने से डरते नहीं थे। वो चेले थे। चेले क्या करते थे? चेलों की वैल्यू क्या होती है? चेलों के कर्तव्य क्या होते हैं? आज तक किसी कलीसिया में सिखाया गया? मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है सबसे बड़ा उसकी ताड़ना का कारण। यह है उसकी ताड़ना का सबसे बड़ा कारण,
कि हम विश्वासी बना रहे हैं, हम विश्वासी बना रहे हैं, लेकिन चेले नहीं बना रहे, हम चेले नहीं बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु को ग्रहण कर लेना या विश्वास करना या केवल पापों की क्षमा या उद्धार पा लेना या अनंत जीवन पाना ही मात्र नहीं, बल्कि यह एक मूवमेंट है। मसीह विश्वासी होना एक मूवमेंट है, मसीह विश्वासी बनना एक मूवमेंट है, मसीह विश्वासी चेला बनना एक मूवमेंट है, आंदोलन है, मिशन है, कैंपेनिंग है, मुहिम है कि खुद चेला बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चेला बनाएं। खुद चेला बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चेला बनाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है वो कारण कि हमने उस आंदोलन को घर की ताक पे रख दिया, हमने उस मूवमेंट को घर की ताक पे रख दिया, हमने उस मिशन को समझा ही नहीं, हमने उस मुहिम को, कैंपेन को समझा ही नहीं, उस कैंपेन के द्वारा चेले बने ही नहीं, क्योंकि हमें चेला बनाया ही नहीं गया, हमें चेला बनाया ही नहीं गया। चर्चेस ने अपने अपने मूवमेंट्स को, अपने अपने कैंपेनिंग को, अपने अपने मिशन को क्या कर दिया? पहले होते थे ना मिशन कंपाउंड, उनके नाम होते थे मिशन कंपाउंड। अब क्या है? अब क्या है? अधर्मियों का अड्डा। खुलेआम कहता हूं, पहले होते थे वो मिशन कंपाउंड, उसमें मिशन के लोग हुआ करते थे, प्रभु के मिशन को आगे ले जाने वाले हुआ करते थे, आंदोलन को आगे ले जाने वाले हुआ करते थे, क्योंकि वो चेले थे। शहर से दूर अलग बसते थे वो, जाकर के दुनिया को छोड़ उसके लिए प्रचार करने के लिए गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाया करते थे, प्रचार किया करते थे, लोगों को मिलाया करते थे, उनको हर एक चीज की सहायता मदद किया करते थे, वो कैंपेन चलाते थे, मूवमेंट चलाते थे, क्या करते थे? वो मिशन चलाते थे। आज की कलीसियाओं ने एक बहुत बड़ी गठरी ली, उसमें मिशन, कैंपेनिंग और आंदोलन, मूवमेंट सबको गठरी में बांधा और पीछे वाली पुलपिट के पीछे फेंक दिया है। मैं आपको सच्चा किस्सा बता रहा हूं, आपको सच्चा किस्सा बता रहा हूं कि एक व्यक्ति जाता है चर्च में और वो कहता है कि पास्टर साहब मुझे आपके चर्च में मेंबरशिप चाहिए। तो पास्टर साहब कहते हैं कि आपने कहां से बपतिस्मा लिया? तो वो भाई कहता है कि मैंने उस जगह से बपतिस्मा लिया। तो वो पास्टर साहब कहते हैं तो उस चर्च की पहले मुझे डॉक्ट्रिन बताइए। हद है। व्हाट इज डॉक्ट्रिन? बेचारे को क्या डॉक्ट्रिन मालूम? उसे तो यह मालूम है कि प्रभु मेरे पापों के लिए मरा, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और वो मारा गया, वो मरा, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। इससे बढ़कर और कोई डॉक्ट्रिन है? नहीं, ये नहीं कि उसको अपने साथ ले ले। पौलुस ने क्या कहा? जो विश्वास में निर्बल है उसको अपनी संगति में ले लो, अपनी संगति में ले लो। उस पास्टर ने कह दिया मैं तुम्हें अपनी संगति में नहीं लूंगा। क्यों? मैं मिशन जानता ही नहीं। What is the mission? What is the campaigning? What is the movement? I don't know. मैं तो 70,000 देखता हूं जो महीने के मुझे मिल जाते हैं, और मुझे जो पढ़ाया गया था बाइबल कॉलेज में मैं रट्टू तोते की तरह पुलपिट पे खड़े होकर लोगों को सुला करके बोल देता हूं। यही मेरा काम है, यही मेरा काम है। अपनी भीड़ों की भी रखवाली हो नहीं पाती है, तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह को रिस नहीं आएगी? रिस नहीं आएगी? आज लाखों की, हजारों की भीड़ देखिए, हालेलुया हालेलुया चिल्लाती हुई बड़ी बड़ी भीड़ देखिए। वहां पर वो चेले हैं क्योंकि उस मंच पे खड़े हुए ही कुछ चेले नहीं हैं। वो क्या चेला बनाएंगे किसी को? तो आज पवित्र आत्मा ने अपने कुछ चुने हुए दासों के द्वारा ये बात करके वो बता रहा है कि मेरी ताड़ना को तुच्छ ना जानो, मेरी ताड़ना को तुम कम मत समझो, मेरी ताड़ना को समझो, मेरी ताड़ना को समझो। तुम्हें चेले बनाने होंगे, तुम्हें चेले बनाने होंगे, तुम्हें खुद चेला बनना होगा। तो हमें चेले बनाने होंगे, उससे पहले क्या होगा? हमें खुद चेला बनना होगा। अभी हमने एक गीत गाया ना, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। मच गई धूम कोरोना की, चेलों की धूम नहीं मच पाई, कोरोना की धूम मच गई, परमेश्वर की ताड़ना की धूम मच गई, परमेश्वर की ताड़ना की धूम मच गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मिशन वापस अपनी जो गठरियां हैं उसे खोल लीजिए। मसीह विश्वासी होना एक मिशन को लेकर चलना है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे प्रभु के मिशन से तो इसका कोई वो लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं। आजादी का आंदोलन हुआ करता था, एक आजादी का आंदोलन होता था। उसमें लोग जब जुड़ते थे तो आंदोलनकारी बन जाते थे। क्या बन जाते थे? उन्हें क्या कहा जाता था? आंदोलनकारी। अंग्रेजों ने क्या कहते थे? जो भारत की आजादी में जो लोग जुड़ते थे उन्हें आंदोलनकारी कहा जाता था। तो मसीही विश्वासी हैं हम, वी आर द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट। हम चेले हैं, और चेले का मतलब आंदोलनकारी हो जाना।
अपना आंदोलन का कार्य पूरा करना, उस मिशन का कार्य पूरा करना, उस कैंपेन का कार्य पूरा करना। और हम तो मसीह हैं, हम मसीह में बहुत विश्वास रखते हैं, हम बहुत मानते हैं मसीह में मानते हैं, काम नहीं जानते हैं। क्या करें बेचारे वो भी, मैं उनको कैसे कहूं बुरा, वो बेचारे जानते नहीं, क्योंकि उनके अगुओं ने उन्हें बताया ही नहीं कि तुम्हारा काम क्या है। उनके अगुओं ने, क्योंकि उनके अगुए खुद नहीं जानते वो मिशन लेके चल रहे हैं। मैं ऐसा सबके लिए नहीं कह रहा हूं, 0.05% चेले हैं और 0.05% चेले बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चेले बन पाए, चेले नहीं चुने हुए बन पाए। पौलुस को तो प्रभु ने जो है अपने समय में नहीं चुना, केवल उसे दर्शन दिया तो वो प्रभु का चेला कहलाया ना। तो जो लोग अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अपने आप को उसकी आज्ञाओं में समर्पित कर देते हैं, वो फिर उसके चेले कहलाए जाते हैं। और जब उसके वो चेले कहलाए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसके द्वारा चुने हुए हो जाते हैं, और चुने हुए के कारण ही वो विपत्ति के दिन घटाए जाएंगे। तो अब अंत के दिन आ रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मेरी सेना कहां है, जरा देखूं, तो उनकी सेना तो सो रही है। प्रभु ने कहा मेरी सेना कहां है, उसने, शैतान ने तो अपनी सेनाओं को तैयार कर लिया, मेरी सेना सो रही है। दिया तमाचा खींच के कोरोना की ताड़ना का, उठो, क्या कर रहे हो। जैसे प्रभु कहते हैं ना, प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जब अपने बलिदान के लिए जाने वाले थे, उस रात को वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं गethसेमनी में जाके। चेले सो रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा कि गुस्से में, तुम क्या थोड़ी देर तक भी मेरे साथ नहीं जाग सकते थे? तो क्या थोड़ी देर तक हम प्रभु का अब कार्य पूरा नहीं कर सकते हैं? अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये केवल ताड़ना है। अभी पूरा क्रोध नहीं आया है, केवल ताड़ना है, ताकि अब हम मसीह के चेले बन जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से इस वचन को सुन लीजिए। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, मैं ही पढ़ दे रहा हूं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 12वें वचन में पौलुस कहते हैं डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। उद्धार मिल गया, जिन्होंने उद्धार पा लिया है ना, यह परमेश्वर की ताड़ना है कि उद्धार तो मिल गया, पर कार्य करने के लिए कोई तैयार नहीं हो। सामूहिक गलती है तो सामूहिक ताड़ना पड़ी है। आज हम जैसे प्रभु के जो हम सेवक हैं, अगर प्रभु हमसे बात करके ये बात कह रहा है तो उसे तुच्छ ना जानो। बहुत सारे ऐसे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे ऐसे प्रचारकों की बात कर रहा हूं जो सच्चाई से, खराई के साथ प्रचार कर रहे हैं, और प्रभु उनके द्वारा बातें कर रहा है। उनकी बातों को निगलेक्ट मत करिए, उन दासों की बातों को निगलेक्ट मत करिए। यह मजाक नहीं है, प्रभु की ताड़ना को तुच्छ मत जानिए। यह मजाक नहीं है, मेरे प्यारे भाई बहनों। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि यह शैतान की वजह से हो गया, शैतान ने यह कर दिया। उसकी औकात, उसकी हिम्मत नहीं है जो प्रभु के लोगों को छू ले, वो जब तक प्रभु क्या करे, आज्ञा नहीं दे। मैं एक और डेफिनेशन आपको यहां देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं दे रहा ताड़ना, ये शैतान कर रहा है। तो एक बात मुझे बताइए, जब परमेश्वर ताड़ना देता है तो क्या खुद आकर अपनी सेना को आकर कर देता है आगे कि जाओ लोगों को मारो? नहीं ना। जब परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को ताड़ना दी तो उसने क्या किया, अशूरियों के हाथ कर दिया। तो अशूरी राजा क्या परमेश्वर की तरफ से था? वो भी तो शैतान का ही था। नबूकदनेस्सर जिसने मंदिर तोड़ा, वो कौन था? वो भी शैतान की तरफ से था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने हाथ बंद कर लिए। तो परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा हटा ली। तो जब उसने अपनी सुरक्षा हटा ली है तभी तो हाहाकार मचा है। अगर ये सुरक्षा बनी होती तो शैतान या शैतान के लोग इस तरीके का हाहाकार नहीं मचा पाते। भले ही ये शैतानी लोग करते हो इस चीज को, भले ही चाइना ने बना लिया हो, कोरिया ने बना लिया हो, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने इसे होने दिया, अलाउ कर दिया, रोका नहीं, अपने लोगों को बचाया नहीं, अपने समानता में रचे गए लोगों को जब उसने बचाया नहीं, तो उसका मतलब यह कि परमेश्वर का क्रोध है कि भाई मैंने तो छोड़ रखा है, अब इनका कुछ भी हो। समझ में आया? इसीलिए हम ये कह रहे हैं ये परमेश्वर का क्रोध है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रभु ने खुद वायरस बना के भेज दिया नीचे, बनाया यहां लोगों ने ही है, लोगों की गलती से आई। लेकिन प्रभु की ताड़ना नहीं होती तो प्रभु उसे वहीं का वहीं रोक देता उसे। लेकिन उसने अपना हाथ पीछे कर लिया है, तो यह परमेश्वर की ताड़ना है। तो परमेश्वर की ताड़ना है अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। कितने लोग हैं जो अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर रहे हैं? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कितने हैं जो अभी नए मसीह विश्वासी आए हैं 7-8 साल से, या जिन लोगों ने मसीह को खोजा है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि आज मसीहत उनके कारण जिंदा है। सच सुन लीजिए, जो भी परंपरागत कलीसियाओं के सदस्य हो, इस बात को वो सैल्यूट करें कि हां,
आज उन लोगों ने प्रचार करके बचा ली मसीहत, वरना हम तो जाके पर संडे बस खाली गाना गा के आ जाते थे। और आज भी वही कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है, खुद पहले चेला बनना है। अब क्या होगा, अब हम 0.5% जो लोग हैं, अब वो चेला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि मैं आपको चेला का मूल्य सिखा दूं, मैं आपको चेले होने का मूल्य सिखा दूं, आप दूसरों को चेले होने का मूल्य सिखा दे, वो दूसरों को चेले होने का मूल्य सिखा दे, तो चेलों की एक फौज तैयार होगी, जिनके कारण ये दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया, यह प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है, जिनके कारण ये दिन घटाए जाएंगे। और प्रभु ने ये बात शुरुआत से ही कही है, शुरुआत से ही प्रभु ने कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 36वें और 37वें वचन में प्रभु ने ये बात शुरुआत से कही है। मैं चाहूंगा भावना पढ़ दीजिए। यस, जब उसने भीड़ को देखा, जब बहुत सारी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर बहुत थोड़े हैं। पिता क्या? मजदूर थोड़े हैं। आगे, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि और अपने खेत काटने के लिए और मजदूर भेज दे, और मजदूर। यह था प्रभु का, क्या था? यह प्रभु का यह मिशन था। वो अकेला था जब वो इस मिशन को लेके चला था। वो बात अलग है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसका मार्ग तैयार किया था, लेकिन वो निकला अकेला था। और निकला अकेला था, उसने वो जाता गया, उसने आवाज दी, पतरस आजा जाल छोड़ दे, अनंद्रियास आजा जाल छोड़ दे, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, आजा यूहन्ना आजा। ये उसने आवाजें दी और उसके चेलों को चुन करके उसने अपने पीछे उन्हें कर लिया। और फिर वो चलने लगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह तो अपना कार्य करके, अपना जो कार्य करने आए थे वो करके, वो अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। आज उसका बीड़ा किसको दिया? प्रभु ने यही तो अपनी महान आज्ञा दी है, द ग्रेट कमीशन। यही महान आज्ञा है कि जाओ। वहां पे शब्द देखिए क्या है। प्रभु ने कहा कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये तो नहीं कहा प्रभु ने, बड़े ध्यान से क्या कहा? जाओ, गो, GO, गो इंग्लिश में बोलते हैं, गो, निकलो, जाओ। प्रभु कह रहे जाओ, प्रभु कह रहे जाओ जाओ जाओ, निकलो। और चेलों ने क्या करा? निकल नहीं रहे थे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, प्रेरितों के कार्य पढ़िए। चेले निकल नहीं रहे थे, यरूशलेम में रहकर ही क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। यरूशलेम में इधर, पतरस उधर कर, केवल यरूशलेम में प्रचार कर रहे हैं। प्रभु ने कहा अच्छा, मैंने तो कहा था जाओ, तुम तो निकल नहीं रहे हो, तो ताड़ना शुरू। वहां पर क्या हुआ? बहुतायत से यरूशलेम में उनका विरोध शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ? प्रभु के योजना के अनुसार वो तितर बितर हो गए। वो तितर बितर करना चाहता था प्रभु। फिलिपुस कहीं, पौलुस कहीं, पतरस कहीं, यूहन्ना कहीं, अलग अलग जगहों पे वो तितर बितर हो गए। और थॉमस तो इंडिया आ गए। क्यों? जाओ कहा था उसने, जाओ, तुम तो यरूशलेम में थे, जाओ। और वो निकले। और जब वो निकले तो क्या हुआ? और लोगों तक वो मसीह का प्रचार फैलता चला गया। पौलुस को जब दर्शन मिला तो उसने क्या करा? यरूशलेम में रह करके वहीं पर प्रचार करता रहा? नहीं, निकल गया। 3 यात्राएं तो उसने अपने आप से की, चौथी यात्रा बंधुआई में की, निकल गया। और एक यात्रा उसकी 1.5 पौने 2 साल की हुआ करती थी। घर से निकल जाता था, इस शहर उस शहर, कभी कुरंत, कभी गलाती, कभी जो है आसिया, कभी कहीं, जगह जगह जाकर रहता था। वहां रह करके प्रचार करता था, फिर आगे बढ़ जाता था, रहता था, आगे बढ़ता था, प्रचार करता था। जाओ, प्रभु ने कहा जाओ, निकलो। हम कहते हैं आओ, प्रभु में आओ, इसलिए आओ क्योंकि फिर तुम लेकर के जाओ। आओ, प्रभु का उद्धार ले लो और लेकर के फिर निकल जाओ। और फिर सबसे बोलो आओ, प्रभु में आओ। ऐसे नहीं कि केवल प्रभु को ग्रहण कर लो, तुम्हें चंगाई मिल गई, प्रभु का ग्रहण कर लो, तुमको ना वीजा मिल जाएगा, प्रभु को ग्रहण कर लो। ये नहीं, ये सब तो सेकेंडरी है, ये तो वैसी हो जानी है। क्या करोगे वीजे का? अगर ये ताड़ना नहीं आई जीवन में, जो ताड़ना परमिशन ने दी है, क्या करोगे? नौकरी का जीवन ही नहीं रहा तो। आओ, प्रभु में आओ, लेकिन वो प्रभु में इसलिए आओ क्योंकि तुम्हें चेला बनना है, क्योंकि हमें चेला बनना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम ये जानेंगे। अभी हम कारण समझ गए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ताड़ना का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम चेले नहीं हैं। अगर हम चेले होते तो ये दिन घटा दिए जाते,
ये दिन घटा दिए जाते। और अगर इन दिनों को घटाना चाहते हैं तो आज शुरुआत हम कर रहे हैं, आज हम शुरुआत कर रहे हैं उन दिनों को घटाने की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा आप इन बातों को दूसरों तक पहुंचाइए, खुद भी पहुंचाइए और इस संदेश को भी पहुंचाइए। और आज हम जानेंगे कि चेले होने का मूल्य क्या होता है, चेले होने का मूल्य क्या होता है। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ डिसाइपल्स, चेले होने का मूल्य क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने बहुत ही बाइबल से छांट करके इन 12 मूल्यों को, एक चेलों को इन 12 मूल्यों का होना जरूरी है। एक चेलों के ऊपर ये 12 मूल्य फिट बैठते हैं। चूंकि 12 ही चेले हैं तो ये 12 मूल्य हमारे हैं, ये 12 वैल्यूज हमारी हैं। और आज हमें इनसे अपने आप को जांचना है, इन 12 बातों से अपने आप को जांचना है। यदि ये 12 बातें हमारे अंदर हैं तो इसका मतलब हम प्रभु के चेले हैं। और अगर हम प्रभु के चेले हैं तो फिर अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें, औरों को भी चेला बनाएं, औरों को भी चेला बनाएं। पहले क्या करें, पहले जो हमारे खुद के जो मसीह विश्वासी हैं, वो जो चेले नहीं हैं, वो केवल अभी क्या है बेचारे, विश्वासी हैं। वो ये भी एक बहुत बड़ा मिशन है, ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, ये अपने आप में कैंपेन है कि उन्हें भी हम पहले चेला बना ले, तभी तो वो दूसरों को चेला बनाएंगे। खुद तो अपने घर में चेले नहीं है और लगे दूसरों को चेला बनाने। तो हमारा ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके हम सभी बातों को देखेंगे। आज हो सकता है 15 मिनट या 20 मिनट ज्यादा का संदेश हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ताकि हम जान पाए कि हम वाकई में ही चेले हैं या नहीं हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि अब तक का जो संदेश है वो आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर की जो ताड़ना है वो क्यों मसीही विश्वासियों पर सामूहिक रूप से पड़ी है। हमें चेला बनाना है और खुद भी चेला बनना है, और चेले होने के मूल्य क्या है इस संदेश में आगे बताए गए हैं। ये संदेश ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो संदेश को सवा घंटे का या 1.5 घंटे का देख करके ही मैसेज नहीं देखते हैं। तो इस कारण से मैंने इसको छोटा करने के लिए केवल इतना ही पार्ट इसमें अपलोड किया है। आगे का जो संदेश है वो आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने जो कमेंट बॉक्स है उसमें दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। और मैं चाहूँगा मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें चेले होने का मूल्य समझ में आए, हम जान पाएँ कि चेले होने का मूल्य क्या है। क्योंकि जब हम जान पाएंगे कि चेले होने का मूल्य क्या है, तभी हम दूसरों को चेला बना पाएंगे। तो आगे का जो इसका संदेश है वो भी ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने आपको दे दिया है। और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अपने जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनमें से बहुतायत से शेयर कीजिए, ताकि आज हम सभी मसीही विश्वासी जो कलीसिया है, जो मसीह की देह हैं, जो उसके अंग हैं, उन्हें पता चलने पाए कि सही मायने में जो आज परमेश्वर की ताड़ना हम सह रहे हैं उसे हम कम ना जाने, बल्कि हम उसे समझें कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लिंक मैंने दिया है, आगे का संदेश भी ज़रूर सुनिए और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।